बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के बचे हुए रिजल्ट जारी कर दिए हैं। परीक्षा में 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि 67वीं सीसीई के अंतिम परिणाम इस महीने के अंत तक घोषित किए जाएंगे। शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी स्थित पटन देवी और शीतला माता मंदिर में जाकर मां के दर्शन किए। उन्होंने बिहार की खुशहाली की प्रार्थना की। नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को नवरात्र की बधाई दी। महिला कांस्टेबल मौत मामले में आरोपी पति गजेंद्र के घर से उसकी डायरी के कुछ पन्ने मिले हैं। इसमें शोभा के एक एसएसबी जवान से प्रेम प्रसंग की कहानी लिखी हुई है। पटना रेलवे स्टेशन के पास मीनाक्षी होटल में कांस्टेबल शोभा कुमारी की शुक्रवार को हत्या कर दी गई थी। जातीय गणना के आंकड़ों के मुताबिक मिले आरक्षण, ये कहना है केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का। इस दौरान उन्होंने जातीय गणना के आंकड़ों को पूरी तरह से फर्जी बताया। दुर्गा पूजा के मौके पर पशुपति पारस पटना पहुंचे हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल नवरात्रि के मौके पर डांडिया नाइट में भोजपुरी गाने पर थिरकते नजर आए। वे अपने बेटे आशीष मंडल के रेस्टोरेंट में हो रही डांडिया नाइट में लोगों का जमकर मनोरंजन करते दिखे। विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा बेटा भी नहीं डरता है और मैं भी नहीं डरता हूँ। बक्सर के गुरदास मछिया में घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। आक्रोशित लोगों ने बक्सर इटाडी मार्ग को 2 घंटे तक जाम कर दिया। 2 समुदायों के बीच वर्चस्व को लेकर हुई लड़ाई में इस वारदात को अंजाम दिया गया। छपरा में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। लड़की वालों ने मृतका के सिपाही पति हेमंत कुमार पर दहेज को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उसे जब आने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। विजयदशमी के दिन पटना में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बना हुआ है। इसके कारण पूर्वी बिहार और राज्य में कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। 27 और 23 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा। वीटीआर के गोवर्धना वन क्षेत्र से निकलकर भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया है। प्रदेश में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जेएस गंगवार ने बताया कि पूजा को देखते हुए राज्य भर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन की मदद से भी निगरानी की जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के शेष विषयों के परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि एनआईसी की वेबसाइट पर परिणाम अपलोड करने के लिए भेज दिए गए हैं। इधर कल देर शाम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए हिंदी, समाज शास्त्र समेत 13 विषयों के परिणाम जारी किए गए। आयोग ने कहा है कि खाली रह गई सीटों को प्रतीक्षा सूची के आधार पर भरा जाएगा। वहीं इसके बाद बची शेष सीटों पर भर्ती के लिए फैसला शिक्षा विभाग लेगा। एके मनोहर ने मुजफ्फरपुर जिले में स्थित एनटीपीसी कांटी के परियोजना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि वे एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार विभिन्न स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर के कारण सुबह और शाम के समय ठंड महसूस की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान खगड़िया में सर्वाधिक तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान नवादा में 16.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकतर भागों में सुबह के समय धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रह सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क एवं सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही हिमालय की तलहटी के क्षेत्रों में कुछ स्थानों में हल्के स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 337 मामले मिले हैं। मौसम में उतार चढ़ाव के साथ डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में 177 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं सारण में 22, वैशाली में 16, मुजफ्फरपुर में 15 और बेगूसराय में 13 मरीज मिले हैं।
राज्य में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 12,819 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के प्रकोप को देखते हुए लोगों से मच्छरों से बचाव करने और बुखार होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की है। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर माधव धरवे ने डेंगू के लक्षण और इलाज को लेकर लोगों को सतर्क किया है। डेंगू से कि बहुत ज्यादा बुखार आना, सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, पूरे बदन में कंपकपी छूटना, पूरे बदन में दर्द होना। इसके अलावा थोड़े गंभीर स्वरूप के लक्षण जैसे कि नाक में से खून आना, मसूड़ों से खून आना, चक्कर आना, ये भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। डेंगू की बुखार में प्लेटलेट नाम की कोशिकाएं यानी कि प्लेटलेट सेल्स खून में से कम हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट सेल्स का काम होता है। अगर आपको बुखार और सिरदर्द हो और आपके प्लेटलेट कोशिकाओं की संख्या कम होने का रिपोर्ट आए या फिर डेंगू का रिपोर्ट आपका पॉजिटिव हो, इसका मतलब हर उस मरीज ने एडमिट होना चाहिए ऐसा नहीं है। अगर आप